नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता, इसका जो विकास हुआ था 500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट पहले हुआ था। और यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता वर्तमान ईरान में है। ठीक है। और इस सभ्यता के पहले शासक कौन थे? तो साइरस द ग्रेट इसके स्थापक थे, इस सभ्यता के, फारस के सभ्यता के। अब देखिए, यह सभ्यता तेजी से विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? यह सभ्यता तेजी से विकास हो रहा था। अब देखते हैं, पूरे अरब प्रायद्वीप पे जो है ना, पूरा अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, उस पे पूरा का पूरा इसी सभ्यता का क्या था? तो अधिकार था। और यहाँ के जो लोग थे वो फारसी बोलते थे। क्या बोलते थे? फारसी बोलते थे और पारसी धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को मानते थे? तो पारसी धर्म को मानते थे ये फारस की सभ्यता वाले लोग। अब देखिए, इसका जो प्रांत था, यह सभ्यता प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे अभी फिलहाल अभी आप देख रहे हैं, जैसे भारत है तो भारत का भी प्रांत है। प्रांत मतलब समझ लीजिए, जोरा समझ लीजिए, जैसे बिहार, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ऐसे उस समय प्रांत थे। ठीक थे, समझ लीजिए ये देश है और उनके ये राज्य है। तो ऐसे प्रांत में बटे रहते थे। और देखिए, प्रत्येक प्रांत पर एक फारसी शासक, गवर्नर रहते थे। तो प्रत्येक प्रांत को जो बांटा जाता था, तो उसमें यही फारसी सभ्यता का एक गवर्नर शासक रहता था। अब देखिए, इस समय इस फारस की सभ्यता में शक्ति का क्रूर प्रयोग किया जाता था। कोई भी कानून हो वो लागू करवाना, ठीक है, बड़ा क्रूर तरीका से लागू किया जाते थे। अब देखते हैं, इस सभ्यता का अंत कौन कर देते हैं? सिकंदर आते हैं और इस सभ्यता का अंत कर देते हैं। कौन कर देते हैं अंत? तो सिकंदर आते हैं, इस सभ्यता का अंत कर देते हैं। ठीक है, ये फारस की सभ्यता थे। और एक और अगले सभ्यता में अब एक और सभ्यता आएगा जिनका नाम है स्पार्टा की सभ्यता। ठीक है, तब वो टॉपिक लेकर के आते हैं। ऐसे ही रोज एक एक टॉपिक छोटा सा लेकर के आएंगे और आपको रिवाइज होने में, याद होने में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा। तो चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं कि अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।